13 बोलता है कि अपकृत्य अपकृत्य क्या है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिविल दोष है, आपराधिक दोष है, लोक दोष है और नैतिक दोष है। तो बताइए क्या है ये? सिविल दोष है मैम। दोष है मैम। है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर चालू होते हुए कि ये सिविल दोष है ना। तो ये सेकंड, इसका नीचे का जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, 14 में भी वही है, सेम टू है, डबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 15 देखते हैं कि अपकृत्य का अर्थ है, क्या है अर्थ? एक विधिक सिविल दोष मैम। ठीक है, सारे बोलो। यस मैम, ठीक एक है, विधिक सिविल दोष। हाँ, बोलते रहने से क्या होता है कि वो आपके में ना याद होता है वो। ठीक है, नहीं बोलोगे, सामने वाला बस बोल रहा है तो हाँ में लाना कोई जरूरी नहीं, हो सकता है गलत भी बोल दे, है ना। तो आप लोग अपने मन से पूछिए वो क्या हो सकता है आंसर। जहां मैंने आपको पूरे चीजें पढ़ा दी है तो अभी तो सब आंसर बता सकते हो आप। मैम इसमें थोड़ा ये था कि दम वाला बोल रहे ये सभी, और ब वाला भी बता दिया एक विधिक सिविल दोष है, अगर ये सभी करें तो भी आंसर वही आएगा। हाँ, आ सकता है। तो उसी में मैं कंफ्यूज हो गया था मैम कि क्या बताना चाहिए। अरे तो एक साथ जब बता रहा है आपको आंसर कि एक विधिक सिविल दोष है ऐसा करके, तो हमने कहीं पे ऐसा पढ़ा है क्या कि एक दोष भी है और एक विधिक दोष भी है, ऐसा करके पढ़ा है अलग अलग? नहीं मैम। नो मैम। हर किसी की परिभाषा में आपको यही मिलेगा कि एक विधिक सिविल दोष है, निकाल के देखिएगा। यस मैम। ठीक है, हमेशा एक ही बार में ऐसा बोला है इसलिए ये वाले में टिक लगाया गया है। ठीक है, ये दोनों आंसर सही है, आप सही बोल रहे हो। ये सभी भी आ सकता है, पर ये सभी क्यों आएगा, ये जब ऑप्शन ये दोनों इसमें इंक्लूड है तो, है कि नहीं। यस तो ये तीनों अलग होता और ये सभी लिखते तब ये सही होता ना। आया समझ में? यस मैम। है ना। यस मैम। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कि निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। अगर आपको आंख बंद करके बोलना है तो बोल सकते हो, अगर आपको उस वहां पे टिक में ज्यादा ध्यान जा रहा है तो आंख बंद करके बोलिएगा आप। ठीक है, यस मैम। अकृत्य सिविल अपकार है, अकृत्य एक अपराध है, अकृत्य सिविल अपकार नहीं है, अकृत्य एक कर्तव्य लोप है। अपकृत्य एक सिविल अपकार है मैम। सिविल अपकार है मैम। ठीक है, तो ये सिविल अपकार के बारे में आप हर जगह पढ़े हो, सिविल अपकार नहीं है ये तो पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, अकृत्य एक अपराध है ये आप पढ़े हो। ठीक है, यस क्या मैम। होता है कि अपराध अपराध की श्रेणी में भी आता है और सिविल दोष भी है। ठीक है, और कर्तव्य का लोप क्या है? अकृत्य कर्तव्य का लोप है। नो मैम। ठीक है, हम जहां पे भी पढ़े हैं अभी तक केवल यही पढ़े कि सिविल अपकार है, पर ये वाला ऑप्शन अभी चूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसके बारे में नहीं बोला है। ठीक है, हमको पूछा गया है कि कथन सही है, तो कथन सही है बोल रहा है तो सिविल अपकार हमने हर जगह पे अकृत्य के बारे में पढ़ा है तो यही करेक्ट है, एक्यूरेट है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपका अरे किसकी आवाज थी छोटी वाली? मैं बोली मैम। ज्योति नहीं आई क्या आज? नहीं मैम, वो कॉलेज गई थी एडमिशन के लिए, अब पता नहीं, मैं कॉल की तो अटेंड नहीं की वो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अपकृत्य को सिविल प्रकृति के अनुचित कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की गई है। मैंने इसको उपचार वाले सेक्शन में बताया था कि कोई निश्चित हर्जाना नहीं होता है। ठीक है, ये जो है अपकृत्य में अनिश्चित ही होता है, बताया था, याद है? यस मैम। है ना। यस मैम, आप बोले थे, याद है। अगर वो निश्चित होगा तो वो क्या होगा, अपकृत्य में आएगा? नहीं मैम। मैम, वो नहीं आएगा। आईपीसी में आएगा मैम, अगर वो निश्चित होगा तो। ठीक, कोई भी हर्जाना यहाँ पे हम जो उपचार लेंगे वो हमेशा अनिश्चित ही होता है। ठीक है, यस ये मैम। जो नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अनिश्चित हर्जाना और निश्चित हर्जाना, तो ये भी नहीं आएगा, निश्चित हर्जाना नहीं है, कोई हर्जाना नहीं, तो क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? अनिश्चित हर्जाना। अनिश्चित हर्जाना। ठीक,
नेक्स्ट देखिएगा, अकृत्य विधि के अधीन कर्तव्य किसके विषय में लागू होता है? किसी विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में उत्पन्न होता है, कि व्यक्ति के किसी समूह के संबंध में होता है, कि पूरे संसार के संबंध में उत्पन्न होता है, कि ए और बी यस दोनों में? पूरे संसार के विरुद्ध में। ठीक है, तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए कृत्य कर सकते हो, हाँ ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। यस ठीक है, मैम संसार में क्या शब्द आया कि कोई विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। दूसरा Yes. यहाँ पे देखिएगा कि किसी समूह, कोई हो सकता है कि समूह भी आए, ठीक है, इस पूरे समूह में ये भी आ जाएगा, तो ये दोनों तो इसमें इंक्लूडेड ही है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए आपको नहीं चुनना है। ठीक है, क्या है, खोमेश इसी में परेशान होता है कि ये पूरा, ये पिछली बार इसने गलत बताया था, इसने बोला था नहीं मैम, उमेश ठीक बोला था, मैं गलत बताई थी। अच्छा सरोज थी, ठीक है, तो कोई तो इसने गलत बताया था, तो ये जो अ और ब, तो ये मैंने, नहीं, खोमेश था, खोमेश आप ही थे ना? नहीं मैम, मैं इसमें कंफ्यूज नो नहीं था मैम, मैम। मैं गलत बताई, उसके बाद खोमेश ये बोला कि ये दोनों चीज इसमें आ सकता है, तो वो पूरे संसार के संबंध में आएगा करके ये बताया था। तो ठीक ठीक, अच्छा वो उसके मुंह से पूरे संसार सुनी थी ना मैं, ठीक है, हाँ तो आपको ये समझ, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट इसको यस मैम इंक्लूड कर दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, यस मैम पूरा संसार में डाल दिया, इसलिए आपको ये वाला टिक करेक्ट है। ठीक है, आपको कारण भी पता होना चाहिए ना कि आपने इसको क्यों लगाया। यस मैम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित किस अकृत्य में दायित्व दोष पर आधारित नहीं है? नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं होता, तो संपरिवर्तन, उपेक्षा, अतिचार और विद्वेषपूर्ण अभियोजन। तो आपने उपेक्षा पढ़ा था, अतिचार भी पढ़ा था, अतिचार के लिए भी अकृत्य में दोष उत्पन्न पर आधारित होता है, उपेक्षा में भी आधारित होता है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन में भी होता है, पर आपने संपरिवर्तन कही कि आपने कोई सामान को क्या किया था, परिवर्तित कर दिया था, है ना, एक्सचेंज कर दिया था, वो किसमें पढ़ते हो आप संपरिवर्तन वाला? मैम इसको तो टॉट में पढ़े नहीं है हम लोग। नहीं पढ़े हो, किसमें पढ़े हो पूछ रही हूँ मैं, पढ़े हो उसको, सर पढ़ाए हैं? यस मैम, पढ़ा हूँ के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़े हो? याद नहीं आ रहा है मैम। अरे भाई आप लोग हिंदी क्यों, सम परिवर्तन बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में आया ना, माल का, वस्तु का जो क्या था कि परिवर्तन हो जाना, अगर छूट गया है या मिलावट कर दिया या बदल दिया है, यस मैम। एग्जाम्पल याद आया? यस यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, तो वो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, वो यहाँ पे दोष पर आधारित नहीं है, यानी कि प्रकृति में ये नहीं आता है। ठीक है, पुराना जो पूर्व का ज्ञान है उसको भी आप लीजिए, कहाँ आया ये भी तो बताना जरूरी है। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, आपका अकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व होता है, क्या पूछ रहा है कि अंतर्गत दायित्व होता है पूछ रहा है, तो व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, ये तो आपने अभी बताया कि सारे विश्व के प्रति होता है, यहाँ पे संसार लिखा था और विश्व के प्रति, यस मैम विश्व को समझना है आपको। यस ठीक मैम। है, नेक्स्ट देखिए आप, अकृत्य का आवश्यक तत्व क्या है? आवश्यक तत्व, व्यक्ति संबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है, कि संविदाजात अधिकार का उल्लंघन होता है, कि सर्वबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है, कि कोई भी नहीं होता? मैम व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए मैम। ठीक, यस मैम। सिविल दोष है, किसी व्यक्ति के अधिकार का ही उल्लंघन होगा इसमें। ठीक है, कोई यस कॉन्ट्रैक्ट मैम। के अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो कहाँ चले जाएगा आपका, बताइए? क्या मैम आप क्या बोल रहे अरे कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई उल्लंघन हो जाता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है तो वो क्या अकृत्य में आ जाएगा? अरे नहीं वो, मैम, वो सिविल कोर्ट में जाएगा। हाँ तो वो कहाँ, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएगा वो। यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ ठीक है, सर्वबंधी अधिकार भी नहीं है, ठीक है, सर्वबंधी अधिकार का उल्लंघन भी नहीं होता इसमें, और ये वाला ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिएगा, आपका दुष्कृति विधि में दायित्व निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है या कैसे निर्धारित करते हो? वाहन क्षति की मात्रा पर, आशय,
आशय का आवेष्टन पर, या विधिक अधिकार का अतिक्रमण पर, या लोकहित पर प्रभाव। मैम विधिक अधिकार के अतिक्रमण पर। ठीक है, Yes, अगर आप मैम विधिक अधिकार। हाँ, अगर आप विधिक अधिकार का अतिक्रमण करोगे तो वहां पे अकृत्य विधि लागू होगी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि अकृत्य विधि क्या है, किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यस मैम। अब देखिए, अकृत्य के दायित्व का आधार अभी आपने बताया क्या होगा। मैम विधिक अधिकार का अतिक्रमण। जो नुकसानी हुई उसकी मात्रा पर आधारित होता है। नो मैम। ठीक है, आशय का अंतर्वलन, नो लोकहित मैम। का प्रभाव। नो मैम। ठीक, विधिक अधिकार का अतिक्रमण बार बार ये पूछा जा रहा है, बार बार ये कम से कम आपको याद तो होगा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे भी इसको नाम को बदल दिया है। ठीक है, विधिक अधिकार के हनन पर हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। विधिक अधिकार का हनन बोल सकते हैं, विधिक अधिकार का अतिक्रमण बोल सकते हैं। तो ये शब्दों को अच्छे से याद रखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन बदल सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में बोलता है कि कानूनी अधिकार के अतिक्रमण पर, यहाँ विधिक बोला, यहाँ पे कानूनी बोल दिया, तो दोनों एक ही है ना। यस मैम। है ना। दुष्कृति उत्पन्न होती है। अब देखिए दुष्कृति क्या है, ये जो है ये अकृत्य ही है ना। अकृत्य बोलते हैं, दुष्कृति बोलते हैं, टॉर्ट बोलते हैं, आप जो भी बोलो। ठीक है, आपको जैसा बोलने में आसानी पड़ता है आप वैसा बोल सकते हो। तो दुष्कृति उत्पन्न किससे होती है? कर्तव्य भंग से, जिसे पक्षकार स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, हिंसा के कार्यों से, केवल बिना आश्रित चोट से, या विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य भंग से। यस मैम, विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य भंग से। अगर विधि आपको कोई क्या दी है कि कोई अधिकार दी है। ठीक है, विधि आपको हर चीज का अधिकार देती है। ठीक है, अगर सामने वाला क्या करता है, उस चीज का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य भंग से यहाँ पे उत्पन्न हुई है। ठीक है, यहाँ पे अधिकार का क्या होना चाहिए, उल्लंघन होना चाहिए विधिक अधिकार का। ठीक है, यस मैम। विधिक अधिकार का। अब देखिएगा कि प्रत्येक अधिकार में दो या अधिक एक्स व्यक्तियों का संबंध अंतर्वर्लित होता है और वे ही कर्तव्य आबद्ध हो सकते हैं या विधिक अधिकार के आधार हो सकते हैं। यहाँ एक्स का प्रयोग जिस शब्द के स्थान पर किया गया है वह क्या है? पागल है, मानवीय है, कि स्वस्थ चित्त है, कि विधिक है? मैम विधिक है। विधिक पागल में। व्यक्तियों का संबंध हो सकता है क्या? क्या मैम? पागल व्यक्तियों का संबंध अंतर्वर्लित हो सकता है क्या? नो मैम। आपने कहीं पढ़ा कि पागल व्यक्तियों के बारे में हमने सब बोला? नहीं मैम। या नहीं मैम। स्वस्थ चित्त होना चाहिए ऐसा कुछ सुना, या मानवीय सुना? हमने नो मैम। में केवल एक ही शब्द सुना कि विधिक। ठीक है, तो क्या बोलता है कि प्रत्येक अधिकार में दो या अधिक विधिक व्यक्तियों का संबंध अंतर्वर्लित होता है और वे ही कर्तव्य आबद्ध हो सकते हैं या विधिक अधिकार के धारक हो सकते हैं। यहाँ एक्स का प्रयोग जिस शब्द के स्थान पर किया गया वो क्या है, विधिक ही है। ठीक है, इसको आपको मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। यस मैम। करते रहना, मतलब बार बार मैं बोल रही हूँ कि करते रहो, है ना। अभी तो आपको राइटिंग में दिख रहा है यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। यस मैम। अकृत्य गठित करने के लिए क्या आवश्यक है बताओ? प्रतिवादी के द्वारा कौन कार्य होना? प्रतिवादी के द्वारा कोई मैम कार्य, ए और बी, प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य या कार्यलोप होना चाहिए। और कार्य का लोप द्वारा वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, या प्रतिवादी विधिक का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। यस मैम। क्या यस, कौन सा यस?
मैम मेरे को मैम तीनों सही ये लग रहा बी है। आएगा मैम। ठीक है, ये अब देखो बस बी में क्या आ गया, अ भी आ चुका है, कार्य का लोप बोला है ना, कार्य का लोप होना चाहिए, यस मैम। कार्य का लोप द्वारा वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। ठीक, पर जो अ बोलता है वो अ में बोल लिखा है कि प्रतिवादी के द्वारा, ये शब्द मैंने यहाँ पे द्वारा कोई कार्य का लोप होना चाहिए। सबसे पहले में प्रतिवादी के द्वारा है लिखा है, और दूसरे में बोल रहा है कि प्रतिवादी के कार्य का लोप द्वारा, कि कार्य के लोप द्वारा बोला ना, पहले में बोला कि आपके द्वारा, और दूसरे में बोल रहा है कि आपके कार्य के द्वारा, दोनों में अंतर है यस मैम। ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ और ब। ठीक है, आपके द्वारा भी हो सकता है, आपके कार्य के द्वारा भी विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, तो दोनों इसमें निहित होगा, तब वो क्या होगा, अकृत्य गठित करने के लिए। यस मैम। ठीक, अकृत्य करने के लिए वो होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप कि कौन सा कथन सही है। सही कथन में देख लीजिए, आप पढ़िए इसको कि अकृत्य का दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जो विधिक द्वारा नियत है। क्या ये सही है? यस मैम। विधि द्वारा जो नियत दायित्व है उसका भंग होता है, वो कर्तव्य भंग होता है, तभी तो अकृत्य होता है ना, यस मैम। तो ये यस सही है। मैम। यह कर्तव्य व्यक्तियों के प्रति साधारणता होता है, हर व्यक्ति को यह अधिकार मिला है ना। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट है यस कि मैम। यह कर्तव्य भंग के लिए पारितोष पाने के लिए अपरिनिश्चित, देखो यहाँ पे आ चुका, अपरिनिश्चित नुकसान के लिए कार्यवाही की जाती है। यस मैम। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, सभी आएगा मैम, सभी तो सही। ही आएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिएगा कि वचनदाता द्वारा किए गए वचन के बदले में वचनदाता के विरुद्ध वाद लाने से विरत होना क्या है, सदैव विधिमान प्रतिफल है, कि कभी भी विधिमान प्रतिफल नहीं है, कि विधिमान प्रतिफल है यदि वह प्रपीड़न से उत्प्रेरित होता है, या विधिमान प्रतिफल होता है यदि वह वचनदाता के अनुरोध पर उत्प्रेरित होता है। पहले क्वेश्चन को समझो। मैम इसको थोड़ा वचन, सा समझाइए ना क्वेश्चन। हाँ, वचनदाता द्वारा किए गए वचन के बदले में वचनदाता के विरुद्ध, ठीक है, वाद लाने से विरत होना कभी भी विधि मान्य प्रतिफल नहीं है। हमेशा ऐसा हो सकता है कि अगर आप वचन को पालन नहीं किए हो, उसके विरुद्ध आप वाद ले जाओ, तो वो क्या आपको प्रतिफल हमेशा मिल जाएगा अगर वो अनुचित होगा तो? नहीं। नहीं मैम। नहीं मैम। अगर आप कोई किसी चीज का वचन दे, वो भी तो विधिक होना चाहिए ना भाई, यस मैम। है ना। अनुचित कार्य करने के लिए अगर आप कोई वचन दिए हो, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसके बदले वाद ले जा सकते हो? नहीं मैम। नहीं ले जा नहीं सकते, मैम। तो विधि मान्य प्रतिफल प्राप्त होगा आपको, नहीं मैम। लेके चले जाओगे पर आपको विधि मान्य प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि कभी भी विधि मान्य प्रतिफल नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं 30 क्वेश्चन तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन डेली करना है। यस यस मैम। मैम। यहाँ